बच्चों, मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो है प्राप्ति और भुगतान खाते से हम लोग जो है अपना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं और आपको बताया था कैपिटल फंड कैसे निकाला जाता है और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। आज जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें जो है कुछ नए तरह का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2017 को आगम शोधन खाता रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है। इधर आपकी जो है प्राप्तियां, ये रिसिप्ट हो गया, अमाउंट हो गया, पेमेंट हो गया, अमाउंट हो गया, है ना। तो प्राप्ति साइड में लिख रखा है कैश इन हैंड कितना है, 7,000 रुपये कैश इन हैंड है। चंदे सब्सक्रिप्शन जो इस साल हमें मिले हैं 50,000। बेटा ये है 31 मार्च 2017। तो ये इसका जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक का है। ठीक हो गया। चंदे 50,000 हो गया। डोनेशन, सामान्य दान, डोनेशन 14,500। ये पॉइंट देखो, विनियोग पर ब्याज वर्ष के लिए 7% की दर से, विनियोग पर ब्याज, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000। मतलब एक साल में हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर हमें 7% की दर से ब्याज मिला और वो ब्याज का अमाउंट जो है कितना आया, 7,000 है। तो हमें देखना पड़ेगा कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया। मतलब अगर 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे कितने मिल रहे हैं, 7 रुपये मिल रहे हैं। 100 पर कितने मिल रहे हैं, 7। तो अगर 7 रुपये मिल रहे हैं तो मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने 7,000 इन्वेस्ट किए तो मुझे कितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए, 7,000 अगर मुझे ब्याज मिला है तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 लाख का 7% 7,000 होता है। हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, है ना। और वैसे मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए। फिर है चैरिटी शो से प्राप्तियां, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 10,000। इधर दे रखा दवाइयों के लिए भुगतान, पेमेंट फॉर मेडिसिन 30,000। डॉक्टरों का ऑनरेरियम 10,000। सैलरीज 27,500। सन्ड्री एक्सपेंस 5,000। इक्विपमेंट परचेज, इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में आएगा। इक्विपमेंट परचेज 15,000। चैरिटी शो पर व्यय, एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो 1,000। बेटा जो चैरिटी शो की प्राप्तियां हैं, देखो इधर देखो, चैरिटी शो की प्राप्तियां कितनी है, 10,000 है ना, 10,000। और चैरिटी शो पर खर्चा कितना हुआ, 1,000। तो अभी हमारे कितने बच गए, 9,000 बच गए। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो कैश इन हैंड था वो था 4,500। ये तो हमें जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे दिया। इधर अतिरिक्त सूचना दे रखी थी। अतिरिक्त सूचना में इन्होंने दे रखा था साल के शुरू में और साल के लास्ट में। चंदा शुरू में 500 रुपये पे गया था, लास्ट में 1,000 है। तो आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग सेक्शन, ये ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग का है। मतलब 500 रुपये में जो है पिछले साल का मिलना था, तो इस बार चंदे की कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी है, अभी कराते रहूँगा साथ साथ। चंदा अग्रिम, एडवांस जो मिला साल के शुरू का, साल के लास्ट का। दवाइयों का स्टॉक, बेटा इसमें दवाइयों की कैलकुलेशन भी है, मेडिसिन की। ये मेडिसिन की कैलकुलेशन कई बार जो है 2 नंबर या 4 नंबर में अलग से भी आ जाती है। इधर देखो दवाइयों के लिए भुगतान दे रखा 30,000। यहाँ दवाइयों का ओपनिंग स्टॉक दे रखा, ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 था। और दवा आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, जो मेडिसिन के जो क्रेडिटर्स थे, 8,000 रुपये शुरू में देना था, 12,000 रुपये लास्ट में देना था। उपकरणों का मूल्य, इक्विपमेंट शुरू में 21,000 के थे, लास्ट में 30,000 के हैं। बिल्डिंग शुरू में 40 की थी, लास्ट में 38 की है। देखो बिल्डिंग देखो, शुरू में कितने की थी, 40 की, लास्ट में कितने की होगी, 38 की। तो 2,000 रुपये भी इसमें डेप्रिसिएशन हुआ है, नुकसान हुआ है। याद रखना, जब वो बनाऊंगा अकाउंट तो उसमें ध्यान रखना है। उपरोक्त सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो ये लाइन मैंने खींच दी है। इसमें अब मैं आपको कराऊंगा आर्थिक चिट्ठा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब मैं जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बताता हुआ चलूंगा, आप भी मेरे साथ साथ इसको करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे करके बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसको जो है करते हुए चलते हैं। देखो ऊपर क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, नीचे करते रहेंगे, ठीक। अच्छा, अब मैं जो है लिखना शुरू कर रहा हूँ। इधर से सबसे पहले जो है इसमें बड़ी कैलकुलेशन ये आ गई, दवाइयों के लिए भुगतान। तो ये देखना पड़ेगा कि एक साल में कितनी दवाई हमारी कंज्यूम्ड हुई। तो मेडिसिन कंज्यूम मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेडिसिन कंज्यूम के लिए देखो दवाइयों के लिए भुगतान, पेमेंट फॉर 2 साइड में लिखूंगा पहले। ये इधर ही पता ही हुआ तुम्हें, ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है, ठीक है बेटा। अब इसमें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन। मेडिसिन के लिए कितना दिया था हमने, अंदर लिख दिया मैंने 30,000 रुपये, ठीक, पेमेंट मेडिसिन के लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, दूसरी तरफ देखो,
दवाइयों का स्टॉक, साल के शुरू में 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था बेटा, ओपनिंग स्टॉक को हम जोड़ेंगे, 30,000 में ओपनिंग स्टॉक 10,000 जोड़ेंगे और 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे। ऐड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का था? ओपनिंग स्टॉक था हमारा 10,000 का, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 15,000 का। लेस वाले को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ब्रैकेट का मतलब ही माइनस होता है, ठीक है बेटा। अब इसी के नीचे देखो, दवा आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि, दवा आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि मतलब जो दवाई के, जिनसे हमने दवाई ली थी उनको हमने पैसा देना था, ठीक है। तो 8,000 रुपये साल के, पिछले साल के रहे होंगे, साल के शुरू में देने थे, तो लास्ट ईयर के तो इसे माइनस कर देंगे। लेस क्रेडिटर्स, ये ओपनिंग के हैं बेटा, ओपनिंग के क्रेडिटर्स थे हमारे, 8,000 लेस कर देंगे, ठीक। ऐड जो इस साल के लास्ट के वो इस साल देने अभी, क्रेडिटर्स एट एंड, लास्ट के क्रेडिटर्स थे हमारे 12,000, अब इनको ऐड और लेस करके मैं बाहर लिख दूंगा, जो आएगा मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड, एक साल में कितने रुपए की मेडिसिन मेरी कंज्यूम्ड हुई, मेडिसिन कंज्यूम्ड हो जाएगा। ये सब कुछ करके आ गया मेरा 29,000, ठीक है। 52 ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है दवाइयों का भुगतान हो गया। अब इसके बाद है डॉक्टर का ऑनरेरियम, 2 ऑनरेरियम, HONORARIUM, ऑनरेरियम कितना दिया हमने? 10,000। उसके बाद सैलरी, 2 सैलरी, सारे खर्चे 2 में लिखते रहेंगे बेटा, 2 सैलरीज दिए हमने, देखना सैलरीज कितनी है, सैलरीज है 27,500 पर लिखा हुआ है, 27,500 सैलरीज। के बाद हो गया बेटा विविध व्यय, सन्ड्री एक्सपेंस, 2 सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेज हो गए 500, सन्ड्री एक्सपेंस। उपकरणों का क्रय, इक्विपमेंट परचेज नहीं आएगा। चैरिटी शो का व्यय, ऐसा करेंगे ना, सुनो, दूसरी तरफ प्राप्ति दे रखा 10,000, तो 10,000 में से 1,000 खर्च हुआ, दूसरी तरफ में जो है प्रोसीड साइड में बाई की तरफ यहाँ पर 9,000 लिख दूंगा, ध्यान रखना है। सन्ड्री एक्सपेंस यहाँ तक हो गया, तो ये वाली साइड हमने पूरी लिख दी है, चैरिटी शो माइनस कर दूंगा। अब उधर चलते हैं बाई में। बाई में देखो चंदा, बाई सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, देखना बेटा सब्सक्रिप्शन कितने का है, चंदा है हमारा, देखो तो ऊपर दे रखा चंदा जो है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ अभी देख रहा हूं मैं, चंदा दे रखा है 50,000, 50,000। अच्छा नीचे देखो बेटा अतिरिक्त सूचना में, देखो अतिरिक्त सूचना में बकाया चंदा, साल के शुरू का आउटस्टैंडिंग, मैंने आपसे क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग जो शुरू का होता है उसे क्या करते हैं, माइनस, और लास्ट वाले को प्लस, तो लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, कितने का है बिगिनिंग में, 500, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ऐड आउटस्टैंडिंग एंड का कितना है, 1,000। उसके बाद अग्रिम चंदा, अग्रिम 1,000 रुपये इस साल के शुरू में मिला तो इसी साल का रहेगा ये, ऐड एडवांस बिगिनिंग लिख देता हूं, बिगिनिंग का एडवांस कितना है बेटा, 1,000, और जो इस साल के लास्ट में अगले साल का होगा, लेस एडवांस
एंड का एडवांस है 500। ठीक है बेटा, एल लेस करके हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा हमारा फाइनल अमाउंट 1000 माइनस का 51,000। 1000 माइनस करना है, 52,000 प्लस का, तो 1000 माइनस करिए 51,000 हो गया। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, चंदा हो गया। दान, डोनेशन, बाय डोनेशन, डोनेशन हो गया हमारा 14,500। डोनेशन के बाद विनियोगों पर ब्याज, विनियोगों पर ब्याज, विनियोगों पर ब्याज है हमारा 7,000। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ब्याज मिला हमारी इनकम है वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद चैरिटी शो से प्राप्तियां, अब इसमें खर्चा भी है, तो मैंने कहा जो नेट प्रोसीड है वो लिख देंगे। ठीक है, बाय चैरिटी शो रिसिप्ट, ऐसा करो ब्रैकेट में दिखा दो, 10,000 है और 1,000 रुपये इधर दूसरी तरफ देखो खर्चा है, ये 1,000 में माइनस कर देता हूँ, याद रहेगा ना मुझे, 10 में से 1 गए, 9,000 तब मैंने बाहर लिख दिए। अब बच्चों इतना तो आप लोगों को पता ही था कि आपने प्राप्ति साइड से प्राप्ति लिख दी और भुगतान साइड से भुगतान। अब एक दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक मैंने अभी आपको बताया था, जब अतिरिक्त सूचना हम पढ़े थे तो अतिरिक्त सूचना में मैंने आपसे कहा था, देखो मेरे उपकरण का मूल्य देखो बेटा, उपकरण कितने के मेरे शुरू में देखो 21,000 है ना, हाँ ठीक है 21,000 है। अब इधर देखो भुगतान साइड में लिखा हुआ उपकरणों का क्रय 15,000 लिखा हुआ है, तो 21,000 के शुरू में थे, 15,000 के मैंने और खरीदे, तो 21 में 15 जोड़ के कितना होगा 36,000। तो साल के लास्ट में मेरे पास 36,000 के उपकरण होने चाहिए थे, होने चाहिए नहीं। देखो शुरू में कितने के थे 21,000 के थे, कितने के और खरीदे 15 के और खरीदे, 21 और 15 कितने हुए 36, तो मेरे पास लास्ट में 36,000 के उपकरण थे होने चाहिए, और हैं कितने के 30,000 के, है ना बेटा 30,000 के है ना, तो 36 के होने चाहिए 30 ही के हैं, तो 6,000 रुपये का ह्रास डेप्रिसिएशन लिखा, क्या लगा डेप्रिसिएशन, टू साइड में आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन ह्रास 6,000। अब मैंने आपको 6,000 बता दिया कैसे करके आया, एक बार फिर समझ लो। 21,000 के आपके उपकरण थे, 21,000 के उपकरण में आपने 15,000 के खरीदे, 21 और 15 36 होना था, 36 में से 30 के ही रहे, तो 6,000 का डेप्रिसिएशन। अच्छा ऐसी बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग ऊपर कितने की है 40 की थी, लास्ट में जब खरीदी बेची कुछ नहीं है तो 40 की रहनी चाहिए, लेकिन 38 की रह गई, 2,000 इसमें भी डेप्रिसिएशन हो गया। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आया 2,000। अब बच्चों ये सब हो गया, अब प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे इसमें, तो इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। प्रॉफिट आएगा तो सरप्लस लिख देंगे, लॉस आएगा तो डेफिशिएंसी लिख देंगे। इधर का टोटल कर लेता हूँ पहले, 500 9 और 1 10 17 17 21 7 से लगा 2 5 2 7 और 1 8 81,500 81,500 81,500 इधर भी लिख देता हूँ 81,500। अब इसके बाद सरप्लस लिख देता हूँ, टू सरप्लस, कितने रुपए का सरप्लस हुआ, टू सरप्लस, पेन को क्या हो गया, टू सरप्लस 5 5 10 10 5 15 की 5 80 लगा 1 17 17 और 23 24 25 25 और 1 10 10 और 17 17 और 6 24 25 25 और 6 21 ये आ गया हमारा, एक मिनट हाँ, $6,500 17 और 25 31 80 लगा 2 2 और 4 4 ठीक हो गया। ये 6,500 रुपये का हमारा सरप्लस आ गया, 6,500। अब इसके बाद में क्या बनाऊंगा, इसके बाद में बनाऊंगा बच्चों
कैपिटल फंड निकालने के लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कल मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ओपनिंग बैलेंस। अब मैं जो है ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाऊंगा और ओपनिंग बैलेंस के बाद तब हमारा कैपिटल फंड निकलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद। ठीक हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट जैसे आपको पता ही हुआ, साल के शुरू की एसेट में से साल के शुरू की लाइबिलिटीज़ को घटा के मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो है कैपिटल फंड निकल जाएगा। ये देखूंगा साल के शुरू में कितनी एसेट्स हैं और साल के शुरू में कितनी लाइबिलिटी थी, उनको मैं आपस में माइनस कर दूंगा तो मेरा कैपिटल फंड निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको मैं जो है अब बना रहा हूँ आपके सामने। देखो आप, बैलेंस शीट इसकी डेट डाल देता हूँ। ये आएगा बेटा साल के शुरू को 1 अप्रैल 16। वही जैसे आप लिखते हैं इधर लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। चलिए अब शुरू करता हूँ। शुरू में एसेट्स कितने की और लाइबिलिटीज कितनी की। बेटा इसमें आपने कुछ नहीं देखना। सबसे पहले आप देखो प्राप्ति से, मैंने आपसे कहा था कैश लिखते हैं, तो प्राप्ति साइड में कैश कितना है। देखो ऊपर क्वेश्चन में प्राप्ति साइड में आपका कैश 7000 है, तो 7000 रुपये आप यहाँ पर लिख दो 7000। ठीक है, ये आपने लिख दिया कैश 7000। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप देखो सिर्फ जो है अतिरिक्त सूचना में, देखो अतिरिक्त सूचना में हमें जो जो दे रखे, देखो साल के शुरू में जो जो दे रखा ना, देखो ये सब्सक्रिप्शन 500 रुपये एसेट में आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं जो है यहाँ से पढ़ता हुआ चलूंगा, 1 अप्रैल से पढ़ूंगा ना, ये 1 अप्रैल की चीज़ें, और जो लाइबिलिटी होगी लाइबिलिटी साइड में लिख दूंगा, जो एसेट है एसेट साइड में। ठीक है, अब मैं पढ़ता रहूँगा लिखता रहूँगा। ठीक है, तो ऊपर इतनी जगह नहीं है देखने के लिए, मैं अपना भी पढ़ता रहूँगा लिखता रहूँगा। सब्सक्रिप्शन 500 बकाया जो मिलना था, तो यहाँ पर लिखूंगा सब्सक्रिप्शन ये लिख दिया मैंने 500, सब्सक्रिप्शन 500 लिख दिया। उसके बाद है अग्रिम एडवांस लाइबिलिटी हो गई है, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया मेरा 1000। 1 अप्रैल को ही देखोगे तुम, 1 अप्रैल 16 को जो जो लिख रहा है, बाकी इधर कहीं नहीं देखना तुमने। 1000 दवाइयों का स्टॉक यहाँ पर एसेट साइड में, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया हमारा 10,000 हो गया स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। उसके बाद हो गया दवाई देय राशि, क्रेडिटर्स, यहाँ पर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, मेडिसिन के लिए जो क्रेडिटर्स थे जिनको हमने देना था पैसा शुरू में 8,000, ये हो गया 8,000। इसके बाद हो गया बेटा हमारा इतना लिख लिया। अब इसके बाद 8,000 के बाद अब है आपूर्ति करता हो गया उपकरण का मूल्य, इक्विपमेंट हो गया बेटा 21,000 का। शुरू के जितने भी एसेट्स हैं वो सब आपने लिख देने हैं। भवन बिल्डिंग 40,000 की थी शुरू में, बिल्डिंग 40,000, बस ये आपने सारी लिख दी जो जो चीज़ें थी। एक बार देख लेता हूँ 1 तारीख को और क्या क्या है। 1 तारीख को बकाया चंदा लिख दिया मैंने, सब्सक्रिप्शन में अग्रिम वाला लिख दिया, स्टॉक भी लिख दिया, आपूर्तिकर्ता वाला लिख दिया 8,000। ये हो गया बेटा। अब मैंने जो है ये सब लिख दिया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी, जो मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पर देखो, ये देखो प्राप्ति साइड में लिख रखा था ना, ये 7% की दर से 7,000 मिला। मतलब अगर आपको 7 रुपये ब्याज मिले हैं तो आपने कितने लगाए हैं 7,000। और अगर आपको जो है 7 रुपये मिले हैं तो आपने लगाए हैं 100 रुपये। कितने लगाए थे 100। और अगर आपको 7,000 मिल रहे हैं तो आपने कितने लगाए होंगे, तो इसको हम ऐसे भी निकालते हैं 100 × 7,000 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारा जो है कितना आ जाएगा 1 लाख रुपये आ जाएगा। कितना आएगा 1 लाख। ऐसे भी 1 लाख, तो 1 लाख का 7% 7,000 होता है ना। तो ऐसे भी हम समझेंगे। तो मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का है, तो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट साइड में लूँगा, बिल्डिंग के नीचे इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ये नई चीज़ थी, इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लिखना भूल जाते हैं कई बार। इन्वेस्टमेंट 1 लाख, तो ध्यान रखना है 1 लाख। अब इसका टोटल कर दूंगा और इसमें से फिर 9,000 माइनस करके कैपिटल फंड आ जाएगा। ठीक है बेटा,
1,78,500 इधर का टोटल आ गया 1,78,500 में से मैं घटा दूंगा 9,000 रुपये घटाऊंगा तो मेरा यहाँ पर आएगा कैपिटल फंड आ जाएगा माइनस करके 169,500 ये कैपिटल फंड बन गया बेटा। अब इसके बाद जब कैपिटल मेरी निकल गई तो अब मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट तो मैंने आपको सिखाई रखी है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट हम जो है साल के लास्ट में जो एसेट्स वगैरह है, ऊपर मैंने कहा था ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ऐड या लेस हो रहा है उससे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट अपनी तैयार कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो अब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे करके आप बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये जो लास्ट में दे रखा था 31 दिसंबर को, यही हमारे पास था, उसको हम लिखते हुए जाएंगे। कोई एसेट घट बढ़ रही है, डेप्शन हो रहा है, उसको घटा बढ़ा के लिख देंगे, बस क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी तैयार हो जाती है। तो ये मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2017। इधर आ जाएगा मेरा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक। अब कैश सबसे पहले क्या आता है बोला था मैंने, कैश कहाँ से लिखते हैं, प्राप्ति और भुगतान खाते के लास्ट में लिखा होगा हतस्थ रोकड़ 31 मार्च 2017 को। शुरू वाला ओपनिंग में आएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। 4,500 ये मैं यहाँ लिख दूंगा नीचे। कैश आ गया मेरा 4,500। बस बेटा अब तुमने क्या करना है, 4,000। अब तुम जो है अतिरिक्त सूचना में देखो 31 मार्च को हमारे पास क्या क्या था, देखो एक बार मैं इधर पढ़ रहा हूँ फिर मैं सीधे लिखते हुए जाऊँगा, आप चेक कर देना। देखो बकाया चंदा 1,000 है ना, ये आएगा एसेट्स में बकाया चंदा। कैश के बाद ये अब मैं लिखता जाऊँगा, हाँ, क्योंकि ऊपर दोनों साइड दिखेगा नहीं तो मैं बोलता जाऊँगा लिखता जाऊँगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये था मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 1,000। कितना था, 1,000 था लास्ट में। ठीक है बेटा। फिर अग्रिम एडवांस लाइबिलिटीज में आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 500। उसके बाद दवाइयों का स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया बेटा। क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में बचा था, क्लोजिंग स्टॉक एसेट हुई है। क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, ऊपर देख रहा हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। क्लोजिंग स्टॉक 15,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद अब मैं देख रहा हूँ और क्या है ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक के बाद है क्रेडिटर्स 12,000। क्रेडिटर्स 12,000 के हैं, दवाइयों को जिन्हें देना है 12,000 क्रेडिटर्स। और उसके बाद इक्विपमेंट लास्ट में 30,000 के थे, सब कुछ करके तो सीधे 30,000 रुपये लिख देंगे। इन्होंने प्लस माइनस डेबिशन सब घटा रखा। इक्विपमेंट 30,000 के लिख दिए, इक्विपमेंट 30,000 हो गए बेटा। बिल्डिंग 38,000 की दे रखी उन्होंने तो हम सीधे लिख देंगे, बिल्डिंग होगी हमारी 38,000 की। ठीक है बेटा, ये एसेट्स होगी। अब लायबिलिटी साइड में यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल फंड अंदर लिखूंगा 1,69,500 ऐड करूंगा सरप्लस अभी आपने ऊपर निकाला था, सरप्लस प्रॉफिट जिसे कहते हैं हम लोग, 6,500 था वो, 6,500 का सरप्लस यहाँ ऊपर लिखा हुआ था। ये इन दोनों को जोड़ करके बाहर लिख दूंगा ये आ जाएगा मेरा सरप्लस जोड़ करके इसको मैंने बाहर लिख दिया है 1,76,000। ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ से सभी चीज़ें हो गई, फिर कुछ बचा तो नहीं है, बस अब इनका टोटल अगर बराबर आएगा तो आपका ये आंसर सही है। ठीक हो गया। 500, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 1,88,500। इधर का भी टोटल करते हैं, कितना आएगा, 500 और 8 4 12 और 1 13, 13 5 18 की 88 लगा, 1 3 और 3 6 7। अच्छा हाँ, एक इन्वेस्टमेंट भी है बेटा इसमें, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट, याद है ना, इन्वेस्टमेंट
वो 1 लाख जो शुरू में था हमारे पास, लास्ट में रहेगा ना वो, तो ये हो जाएगा हमारा 13, 14, 18, 11 से लगाए 3 और 3, 6, 7, 8 बेटा 1,88,500 इधर भी आ गया, 1,28,500 इधर भी आ गया, तो दोनों साइड बराबर हो गए। तो ये इसका एक टिपिकल क्वेश्चन था बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये टिपिकल क्वेश्चन हमने कराया, जिस क्वेश्चन में जो है हमें क्या दे रखा था, इस क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा था, 1 अप्रैल की इन्फॉर्मेशन दी थी, 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन दी थी। हमने जो है पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम तैयार करते हैं उसी तरह से हमने तैयार कर दिया, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आई। फिर 1 अप्रैल की इन्फॉर्मेशन से हमने क्या किया, जो 1 अप्रैल की जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उससे हमने जो है ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करी और 31 मार्च से क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करी। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इसमें अब मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ अगर कोई इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होगा तो कराऊंगा, नहीं तो फिर जो है हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत होगी तो इसको दोबारा से आप लोग अपने व्हाट्सएप में लिख देना, मैं दोबारा इसको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ओके।